बिहार विधानसभा चुनाव इस वक्त अपने पूरे उरूज पर चल रहा है। सियासी दलों की बढ़ती हुई धड़कन ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिन में बिहार में सियासी ताप और बढ़ने वाला है और इस बार सबकी निगाहें नीतीश कुमार के सियासी सफर पर रहने वाली हैं। दरअसल विपक्ष और समूचा बिहार यही चर्चा कर रहा है कि क्या नीतीश कुमार को चुनाव के बाद पैदल किया जाना है। कई बार ऐसा कहा गया है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी कई मंचों से यह बात दोहरा चुके हैं कि बीजेपी नीतीश को ढक्कन कर देगी। ये सरकार, मुख्यमंत्री जी नीतीश चाचा हमारे जो बार बार पलटी मारते हैं, इस बार भी उनका अंतिम चुनाव होने जा रहा है। इसके बाद वो दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये आप लोग लिख करके रख लीजिए। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, दरअसल बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बार मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन रहने वाले नीतीश बाबू के खिलाफ उनके अपने लोग ही षड्यंत्र रच रहे हैं। मौके की नजाकत को जेडीयू ने भांप लिया और आनन फानन में ऐसी कार्रवाई की कि जिसने चुनाव से पहले एक और बहस को जन्म दे दिया कि आखिर कौन वो लोग थे जो नीतीश के साथ रहकर नीतीश को ही बेवकूफ बनाने में जुटे थे। नीतीश के खिलाफ जो टीम षड्यंत्र रच रही थी उसमें कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और तो और विधान परिषद के सदस्य भी लगे हुए थे। इन 11 लोगों को पार्टी ने चिन्हित किया और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद, पूर्व एमएलसी रणविजय सिंह, पूर्व विधायक सुदर्शन कुमार, अमर कुमार सिंह, डॉक्टर आसमा परवीन, लव कुमार, आशा सुमन, दिव्यांशु भारद्वाज, विवेक शुक्ला का नाम शामिल है। नीतीश की पार्टी के लोगों ने बताया कि ये लोग पार्टी में रहकर ही पार्टी के लिए ही गड्ढा खोदने का काम कर रहे थे। नीतीश ये बात पहले ही साफ कर चुके हैं कि चुनाव के वक्त ऐसे लोगों को चुनकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। नीतीश कुमार को लेकर बिहार में इस वक्त कई चर्चाएं चल रही हैं। विपक्ष कई बार कह चुका है कि इस बार नीतीश कुमार को प्रदेश की कमान नहीं दी जाएगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी ये दावा कर चुकी है कि चुनाव के बाद सीएम फेज घोषित किया जाएगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपना चुनावी शंखनाद किया था तो उन्होंने साफ कर दिया था कि बिहार में चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। साथियों, आपने हमेशा मोदी पर भरोसा किया है, नीतीश जी पर आशीर्वाद बरसाया है। एनडीए के लिए आपका यही प्यार, आपका अटल विश्वास अब विकास के नए दौर की तरफ ले जा रहा है। कोई कल्पना कर सकता है कि अभी दिवाली को गए 2 दिन हुए हैं और छठ मैया का बहुत बड़ा त्योहार कल शुरू हो रहा है और इस बीच मैं लाखों माताओं बहनों को यहां देख रहा हूं। ये अपने आप में मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सुखद आश्चर्य है। मैं सोच नहीं सकता हूं कि बिहार हो, छठ मैया का पर्व कल हो और आज हमें आशीर्वाद देने के लिए ये महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां, जहां मेरी नजर जा रही है, माताएं, बहनें मैं देख रहा हूं। आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। फिलहाल देखना यह होगा कि 14 नवंबर के बाद अगर एनडीए सत्ता में फिर से वापस आती है तो क्या नीतीश के हाथ में प्रदेश की कमान होती है या फिर एक बार फिर से बीजेपी नया चेहरा लाकर सभी को चौंका देगी।